तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में हम लोगों ने जितना रूल्स वगैरह पढ़ा था उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब दो गोल्डन रूल्स होता है जिनको हम इनइक्वालिटीज का गोल्डन रूल्स बोलते हैं। वो तब काम करता है जब तुम्हारा ये सारा रूल्स के अलावा अगर कुछ वैसा हमारे सामने दिखने लग जाए जो कि हमने इस रूल्स में ना पढ़ा हो, इसीलिए हम लोग वो दो गोल्डन रूल्स को समझाते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स बेसिकली हमें यहाँ पर सीखना है। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चंस में एक खास बात देखो कि डिनोमिनेटर में कहीं पर भी तुम्हारा टर्म नहीं था। ठीक है, डिनोमिनेटर में कहीं पर भी टर्म नहीं था और कोई भी x जो था उसमें x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहता था। तो अब क्या होगा सर कि अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स को ध्यान से समझो। एक चीज देखो, अगर मान लो x माइनस ए है, ठीक है, ध्यान से एकदम, तो x माइनस ए का पावर, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं करो, ये x माइनस ए तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव है ना। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। चलो देखो, अगर मैंने लिखा कि a माइनस एक्स, अभी फिलहाल इस फैक्टर का जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, निगेटिव है। मानते हो ना, निगेटिव है ना। तो अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमें इनइक्वालिटी में मिलता है तब हम वहां पर अप्रोच स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहला ही रूल लिखाया है कि हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से दो केसेस होते हैं सर। मान लो a माइनस एक्स का पावर फॉर एन इंस्टेंट मान लो मैंने 4 ले लिया, 4, अभी मैं जनरलाइज कर दूंगा, a माइनस एक्स का पावर 4 ले लिया। तो अगर मुझे अंदर में x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है तो हम अंदर में किसको कॉमन ले लें, माइनस को एक कॉमन ले लो। तो अगर तुम माइनस को कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, x माइनस ए, और अभी इस पूरे का माथे पर पावर 4 होगा कि नहीं। देखो तो मैंने अंदर में x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना था तो मैंने अंदर से माइनस को कॉमन ले लिया और अभी भी मैंने उस बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा है माइनस को। आया बात समझ में, आया बात समझ में। यस अब ये जो 4 है, पावर का जो सर। 4 है, ये एक बार इस माइनस से जाके टकराएगा और इस माथे पर भी आएगा। तो जब माइनस का पावर 4 क्या होता है, माइनस के माथे पर पावर 4 अगर होगा तो वो क्या बनता है, प्लस बनता है या माइनस बनता है, बोलो। प्लस। प्लस, ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया और ये बन गया x माइनस ए का पावर 4। ठीक है, माइनस के माथे पर अगर इवन पावर होगा ना तो वो प्लस में बदल जाता है, लेकिन माइनस के माथे पर अगर ऑड पावर होगा तो वो माइनस बरकरार रहता है। ठीक है, अब इसी में एक और केस देखते हैं। अगर मान लो मैंने बोला a माइनस एक्स का क्यूब, तो फिर से तुम x के कोफिशिएंट को तो पॉजिटिव बनाना चाहोगे, तो तुम क्या करोगे, सर x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस ए हो गया और ऊपर में 3। अब ये जो 3 पावर है ये इस माइनस के पास भी जाएगा और इस फैक्टर के पास भी जाएगा, तो माइनस का पावर 3 क्या होगा, माइनस माइनस, और यहां से x माइनस ए का क्यूब हो गया। मतलब ऊपर और नीचे दोनों को देख करके तुमको मैं एक जनरलाइज्ड रूल बता सकता हूं कि अगर a माइनस एक्स का पावर इवन होगा तो सर हमको कोई टेंशन नहीं है, हम आंख बंद करके इसको पलट देंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि माथे पर इवन पावर है। ठीक है, जब पावर इवन होता है तो a माइनस एक्स अंदर में रहे या x माइनस ए रहे, बात बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो यस। बोलो। अच्छा, लेकिन सर a माइनस एक्स के माथे पर अगर पावर ऑड रहता है, तो मैंने पहले ही बोला था कि जो भी लोचा होता है वो ऑड पावर के साथ होता है, तो जब पावर ऑड होगा तो भैया ये लोचा करेगा। और क्या लोचा करेगा, ये एक माइनस सिंबल बाहर देगा, तब तुम अंदर में इसको पलट सकते हो। समझ में आया, ये एक माइनस सिंबल बाहर देगा
तब तुम अंदर बैठ सकते हो। समझ गए? समझ Yes, में आए sir. ये दो रूल्स समझ में आए सभी को? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये पहला। ठीक है, एक और देखो अब यहाँ पर, अभी मैं सब मिला करके क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। अगला चीज, whenever any inequality is multiplied with minus sign, the inequality changes। ठीक है, जब भी तुम इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें। मान लो मैंने तुम्हें एक इनइक्वालिटी दिया x माइनस 1, 2 माइनस एक्स और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अभी फिलहाल क्या जो मैंने पहले रूल्स पढ़ाया है वो इस पर काम करेगा? फिलहाल अभी बोलो तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर एक फैक्टर ऐसा है जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए तुम क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और ऑब्वियसली एक तरफ तो नहीं करोगे ना, दोनों तरफ करेंगे। भले उधर का मैं लिख नहीं रहा हूं, बट वो दोनों तरफ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस सिर्फ इसके लिए हम मल्टीप्लाई किए, बाकी सब का इधर उधर मत कर देना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये माइनस का फर्क सिर्फ इस फैक्टर पे पड़ेगा, और ये इस फैक्टर को बना देगा x माइनस 2 और x माइनस 3। लेकिन ये माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, इसका सीधा इफेक्ट कहां पड़ेगा? इनइक्वालिटी पर, और वो क्या कर देगा उसको? लेस देन 0। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, जल्दी बोलो। अरे यस बोलो, सर। क्या हो गया? एक और एग्जांपल दें, देखो। मान लो मैंने लिया x माइनस 1, फिर मैंने लिया 2 माइनस एक्स, फिर मैंने लिया 3 माइनस एक्स, और यहां लिया x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बारी बारी से देखो। चलो, सबसे पहले मान लो इसको तुम्हें पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो तुम यहां पर एक माइनस दोगे, तो ये क्या बनेगा? x माइनस 1, ये क्या बनेगा? x माइनस 2। इसको अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको 3 माइनस एक्स ही रहने दो, इसको x माइनस 4। इस माइनस के कारण ये इनइक्वालिटी क्या बदल जाएगा? बोलो तो। ग्रेटर देन इक्वल टू किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा लेस देन इक्वल टू। इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेटर देन बदल जाता है लेस देन इक्वल टू में। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अच्छा, लेकिन अभी भी हम काम नहीं कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि अभी भी एक फैक्टर बच रहा है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 4। अब ये माइनस फिर से तुमने लगाया तो ये इस इनइक्वालिटी को फिर से क्या बना देगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो तो, समझ में आया? अब समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। यस सर। को समझ में? ठीक है, तो एक चीज तुमने यहां पर नोटिस करा, अगर तुम इनइक्वालिटी में 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, या फिर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस का सिंबल मल्टीप्लाई करते हो, तो वो क्या होता है? इनइक्वालिटी बदल जाता है, जो हम यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम इनइक्वालिटी में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी, ओरिजिनल वाला जो इनइक्वालिटी होता है, वो फाइनल भी वही बन जाता है। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आया समझ में? सभी कोई को समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। चलो, अब हम डिनोमिनेटर में भी चीजों को लाएंगे। ठीक है, रुको थोड़ा। x माइनस 1, x माइनस 2,
x माइनस 3, उसके बाद यहाँ पर x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, रुको थोड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 2 है पावर, 3 है पावर, 4 है पावर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है पावर और यहाँ पर 7 है पावर। चलो अभी पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया जहां पर टर्म्स डिनोमिनेटर में आ गए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या सारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट से बताओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1, 1. x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6। हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा ना भाई, हर एक फैक्टर का तो क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, नीचे वाले फैक्टर का भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब फटाफट से मेरा मदद करो, सिंबल चेंज बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, 1 पर सिंबल चेंज करेगा क्या, No, sir. थोड़ा जल्दी बोलो, नहीं करेगा। 2 पर करेगा क्या, Yes, Yes, sir. sir. 3 पर, No, sir. No, sir. No, sir. 4 पर, Yes, sir. Yes, sir. 5 पर, No, No, sir. sir. 6 पर। Yes, sir. ओके उसके बाद इक्वालिटी, अब यहीं पर मजा देखो, इक्वालिटी लगाना है तो मैं हमेशा से क्या बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी लगा हुआ है तो सिर्फ न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम इक्वालिटी लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पर इक्वालिटी लगाएंगे। तो हम किस पर इक्वालिटी लगा सकते हैं, इस पर और इस पर। आया समझ में, आया समझ में, बोलो। Yes, sir. और बाकी सब पे नहीं लगाएंगे, मतलब ब्लैंक डॉट। आया समझ में, बोलो, बोलो जल्दी। Yes, sir. अब सवाल ये है सर कि आप डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पर इक्वालिटी क्यों नहीं लगा रहे हैं, रीजन क्या है। क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने डिनोमिनेटर के किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पर इक्वालिटी लगा दिया, इक्वालिटी लगाने का क्या मतलब है कि तुम उस वैल्यू को अपने आंसर में लोगे, है ना, अपने आंसर में रखोगे ना उसको भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. मान लो x इक्वल टू 4 पर मैंने इक्वालिटी लगा दिया, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 4 तुम्हारे आंसर में है, तो जरा x इक्वल टू 4 रख के देखो तो वहां पर, और जैसे ही तुम x इक्वल टू 4 रखोगे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, बनेगा, बोलो, होगा। Yes, sir. और जैसे ही पूरा डिनोमिनेटर शून्य बन गया, वो तो कुछ वैलिड होगा ही नहीं ना, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। आया समझ में, Yes, sir. आ गया, चलो ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पर इक्वालिटी नहीं लगाते हैं, दिस इज द रीजन दैट वी डू नॉट पुट द इक्वालिटी साइन ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर। चलो अब तो फटाफट से कर लेंगे मजे से एकदम। चलो लिखते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर तुम्हारा इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 और 6। इक्वालिटी वगैरह देख लेते हैं जरा, हमारा इक्वालिटी किस पर लगा हुआ, 1 2 और 3 पर लगा हुआ, मतलब ये 1 और ये 2 पर और ये 3 पर, बाकी सब पर नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। चलो अभी इधर से कौन बैठे हुए हैं, भगवान जी बैठे हुए भगवान हैं, जी. और ये हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। चलो चलते चलो, पॉजिटिव 6 पर चेंज करेगा क्या, Yes, sir. तो प्लस वाला चीज माइनस में बदल जाएगा, माइनस लेके चल रहे हैं, 5 के तरफ देखेंगे, 5 वाला बोलेगा कि नहीं यार हम चेंज नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही चले जाओ, तो माइनस वाला माइनस रह जाएगा। फिर 4 के तरफ देखेगा तो 4 बोलेगा यार मेरे को अगर तुमको क्रॉस करना है तो तुमको सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस वाला चीज फिर प्लस में हो जाएगा। फिर वो 3 से जाके टकराएगा और फिर 3 को देखेगा तो बोलेगा तुम मेरे को सिंबल चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये प्लस वाला प्लस ही रह जाएगा। फिर वो 2 के पास जाएगा और 2 को देखेगा, बोलेगा कि हाँ यार तुमको सिंबल चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे क्रॉस करना है तो प्लस वाला चीज फिर माइनस में हो जाएगा, और 1 के केस में सिंबल चेंज नहीं करेगा तो माइनस वाला माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, आ गया क्या सब कोई को समझ में ये वाला चीज, बोलो।
यस सर। ओके अब देखो यहाँ पर आगे का क्या कार्यक्रम है, हमें कौन सा रीजन को शेड करना है, जल्दी बोलो कौन सा रीजन को शेड करना होगा। प्लस वाला। प्लस वाला। तो प्लस वाला रीजन यहाँ दिख रहा है सर, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर। चलो आंसर बोलोगे क्या, चलो बोलो तो आंसर, x बिलोंग्स टू क्या, बोलो जल्दी। 2 से 3। 2 से 3, 2 पर बिग ब्रैकेट 3 पर बिग ब्रैकेट, यूनियन 3 से 4, 3 पर बिग ब्रैकेट लेकिन 4 पर स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन 6 से इंफिनिटी, 6 पर स्मॉल ब्रैकेट और इंफिनिटी पर। तो क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है हम लोगों से? 1 और 5। यस सर। अरे 5, सिर्फ 1, ठीक है, 5 को नहीं रख सकते यार। तुम अभी भी ये नहीं समझे हो, तुम मैं कितना और समझाऊं कि खाली घड़ा को तुम क्यों अपने पास उठाओगे, इतना अच्छे से यस सर। समझाया, फिर 5 क्यों बोल रहे हो? खाली घड़ा मेरे किस काम का है यार, जो भरा हुआ घड़ा होगा तुम उसी को उठाओगे ना, खाली घड़ा तुम्हारे किस काम का? तो सिर्फ 1 बचा रहेगा, सिर्फ 1 को रखना होगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स का पावर 7, x माइनस 3 का पावर 2, 4 माइनस एक्स का पावर 4, x माइनस 2 का पावर 5 लेस देन इक्वल टू, यहां पर डिनोमिनेटर में है 5 माइनस एक्स का पावर 3 और 9 माइनस एक्स का पावर 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो सीख लो कि कैसे करते हैं, एक मैं करके दिखा रहा हूं, सीख लो, एकदम ऐसे ही करना वरना बहुत परेशान हो जाओगे इस तरह के क्वेश्चन में। इधर देखो सब लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम एक बात मुझे बताओ, इनमें से देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है सुनना ध्यान से, तो इसके माथे पर पावर 7 है तो ये क्या बनेगा? अभी मैंने बताया ना, ऑड पावर जब होता है तो अंदर में आराम से पलट तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको x-1 का पावर 7 लिखो, लेकिन ये तुमको क्या दे देगा? माइनस साइन। माइनस। ये वाला चीज एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं सर, इसके माथे पर पावर क्या है यार? 4 है, इवन। पर इवन पावर है तो अंदर में हम कैसे भी पलट दे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो। यस। बाद वाला फैक्टर में कोई परेशानी नहीं। चलो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? इसमें होगा x माइनस 5 का पावर 3, आराम से लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा पावर घूर के देखो, घूर के देखोगे तो तुमको बोलेगा कि वो तो ऑड पावर, और ऑड पावर के केस में एक माइनस बाहर देगा ये। और इसमें बताओ तो क्या होगा? x माइनस 9 का पावर 6, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आया बात समझ में, आया समझ में? तो तुम एक चीज देख रहे हो, हाँ बोलो, कोई दिक्कत, बोलो। हाँ, तो तुम एक चीज देख रहे हो कि ऊपर में भी एक माइनस सिंबल है और नीचे में भी एक माइनस सिंबल है, तो ये दोनों अपने आप को काट देगा। मतलब सर मुझे एक्स्ट्रा कोई माइनस सिंबल दिख ही नहीं रहा है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में, आया समझ में बात? यस सर। इधर तुम्हारा जितना भी माइनस साइन आ रहा था वो सारा माइनस साइन खुद ब खुद कट छट के खत्म हो गया, तो तुम्हें एलएचएस में तो कोई माइनस साइन एक्स्ट्रा दिखेगा ही नहीं ना। और जब माइनस साइन एक्स्ट्रा दिखा ही नहीं तो तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्यों मल्टीप्लाई करोगे? आया ना समझ में? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन फाइनली इतना सब करने के बाद क्या बन गया? ये बन गया x माइनस 1 का पावर 7, ये बन गया x माइनस 3 का पावर 2, ये बन गया x माइनस 4 का पावर 4,
ये बन गया x माइनस 2 का पावर 5, ये बन गया x माइनस 5 का पावर 3, और ये बन गया x माइनस 9 का पावर 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। आया बात समझ में? आया समझ में? बोलो। Yes. अब तो ये सवाल सॉल्व कर लोगे आराम से, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। इसको कर पाओगे क्या? देखो क्रिटिकल पॉइंट बोलो क्या क्या है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9। उसके बाद क्या होता है? सिंबल का चेंज होना। बताते चलो यार, बोलते चलो। x इक्वल टू 1 पर सिंबल चेंज होगा क्या? हाँ होगा। Yes, sir. 3 पर, No, sir. 4 पर, No, sir. No, sir. 2 पर, Yes, sir. Yes, sir. 5 पर Yes, sir. और 9 Yes, पर। sir. No, sir. No, sir. इक्वालिटी हम सिर्फ किस पर लगाएंगे? न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स पर, मतलब ऊपर के 4 पॉइंट्स, 1 2 3 और 4, ऊपर के 4 पॉइंट्स और बाकी सब पे नहीं। इस पर क्या लगता है? अगर इक्वालिटी है मतलब ये सब पे क्या लगेगा? डार्क डॉट, और इस पे क्या लगेगा? ब्लैंक डॉट। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, और क्या हो गया, खत्म कहानी। चलो इसको भी प्लॉट कर लेते। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा तुम लोगों के लिए अभी, उसके बाद ही पैकअप करेंगे। इसको सजाओ जरा जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 और 9, 1 2 3 4 5 और 9। इधर है इंफिनिटी, इधर है माइनस इंफिनिटी। चलो डार्क डॉट वगैरह का कॉन्सेप्ट कहाँ है? 1 3 4 और 2 पर है। 1 पर डार्क डॉट है, 3 पर है, 4 पर है, और किस पर है? 1 3 4 और 2 पर। ठीक है, 1 2 3 4 पर। ठीक है, चलो इधर हमेशा कौन रहते हैं? भगवान जी रहते हैं। ये हमेशा प्लस सिंबल देंगे। चलो बताओ, प्लस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा? 9 पर 9 बोलेगा कि चेंज नहीं करेंगे, तो ये प्लस ही रह जाएगा। 5 को क्रॉस करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। 4 फिर उसके बाद माइनस बन गया। अब 4 को क्रॉस करना है, 4 बोलेगा कि नहीं यार ऐसे ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है चेंज होने का, तो माइनस जो है वो इसको क्रॉस करके माइनस ही रह जाएगा। 3 बोलेगा तुमको मेरे को भी पार करने के लिए सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा। फिर उसके बाद 2 से टकराएगा। 2 बोलेगा कि तुमको मेरे को क्रॉस करने के लिए जरूरत है कि तुम सिंबल को चेंज करो, तो माइनस वाला फिर प्लस में बदल जाएगा, और फिर प्लस जब चल लेकर के चलेगा तो ये क्या बोलेगा कि तुमको अगर मुझे क्रॉस करना है, 1 वाला क्या बोलेगा कि तुमको अगर मुझे क्रॉस करना है तो सिंबल चेंज करो। सिंबल चेंज वाला सब समझ गए हो ना अच्छे से यार? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम। अच्छा एक चीज और भाई लोग, अगर मान लो तुम इस तरह का चीज कर रहे हो, तो अगर तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो तुम उसके बाद क्या करोगे? तुम उसके बाद नया वाला इक्वेशन पर देखना, पुराना वाला इक्वेशन पर मत देखना। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं हुआ है, हमें लेस देन का बात किया गया है। तो लेस देन के लिए हम कौन सा इक्वेशन को कौन सा रीजन को शेड करेंगे? ये वाला है Minus. Minus. फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, और बस। अच्छा इसमें क्या लिखेंगे बोलो, आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी पर बिग ब्रैकेट और 1, सॉरी माइनस इंफिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट और 1 पर बिग ब्रैकेट, यूनियन। आगे बोलो क्या लिखेंगे? 2 से 3. ठीक है, अब देखो मैं एक चीज लिखता हूं, तुम समझने की कोशिश करना। रुको रुको एक मिनट, मैं एक चीज लिखता हूं, तुम जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये डार्क डॉट था, मैंने ग्रीन से कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा, हाँ मैं एक चीज लिखता हूं, 2 से 5 ऐसे कर। समझ में आया? Yes, sir. देखो मैं एक बार बोल देता हूं, 2 से 5 मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये 3 और 4 कहां चला गया? देखो 2 से 3, 3 से 4 तुम ऐसे लिखते, सही बात है, लेकिन जरा एक बार इससे देखो तो यार, ये जो 3 है इसको तुम्हें अपने आंसर में रखना है, ये जो 4 है
इसको भी तुम्हें अपने आंसर में रखना है। तो यार यहाँ पर तो ब्रेकिंग हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पर ब्रेकिंग अगर नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी बना हुआ है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली 2 से 5 तक ले ले। 2 से 5 तक लेने का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली 3 और 4 उसके अंदर समा जाएगा। होगा ना बात, समझ में आ रहा है ये Yes, बात? sir. ठीक है, तो ये भी कर Yes, सकते हैं। बहुत जगह पर तुमको ऐसा भी देखने को मिलेगा, आया बात समझ में? बहुत जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा जहां पर तुम्हें उतना सारा इंटरवल लिखने का जरूरत नहीं है, एक में ही मिला दो सबको। ठीक है, अब जरा चेक करो कि क्या तुमने सारे डार्क डॉट वाले पॉइंट्स को कवर कर लिया क्या। देखते हैं, -1 को कवर किया क्या? हाँ सर यहाँ पर कवर कर लिया। 2 को कवर किया क्या? हाँ सर यहाँ पर कवर कर लिया। 3 को नहीं किया सर, 3 को किया है क्या कवर हमने, बोलो तो। 3 को Yes, कवर sir. कहाँ किया है, दिख रहा है क्या? सर उसी का अंदर है वो ना सर? भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन वो 2 से 5 के अंदर ही मौजूद है। वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुका है, और 4 भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुका है, इसीलिए ये आंसर एकदम सही है। आया बात समझ में? आया बात समझ में सबको, बोलो आ गया ना? yes, sir. चलो Yes, sir. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, x + 7 रेज टू द पावर 5, उसके बाद है 7 - x रेज टू द पावर 7, 4 - x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x + 1 रेज टू द पावर 6 और 2 - x रेज टू द पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो इसको भी कर लो, लगे हाथ, इसको भी कर लो। सबसे पहले वो माइनस का कोफिशिएंट वाला पार्ट देखो, कोफिशिएंट को सबसे पहले पॉजिटिव बना लो ताकि तुम्हारा काम आराम से हो जाए। सबसे पहले कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा काम आराम से हो जाए। देखें क्या, चलो बताओ, पहला वाला फैक्टर तो एकदम सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, बोलो। No, Yes, sir. sir. दूसरा वाले में क्या होगा, बोलो तो। दूसरे वाले में सर आप इसको x - Minus 7 का पावर Minus. 7 लिख दीजिए, लेकिन एक बार पावर की तरफ देखिए तो वो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। सर इसको भी आप x - 4 का पावर 3 लिख दीजिए, लेकिन एक बार पावर की तरफ घूर के देखिए तो वो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। ये वाला तो एकदम ठीक है, ये क्या दे देगा, x - 2 का पावर 5 दे देगा, लेकिन ये माइनस दे देगा, देगा ना, बोलो। तो अभी Yes, yes, sir. कितना माइनस, Yes. देखो क्या क्या कट सकता है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को काट देगा, लेकिन फिर भी LHS में एक माइनस बरकरार है, दिख रहा है ना, एक माइनस Sir. बचा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अगर एक माइनस बचा हुआ तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए हम एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बोलो तो, करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो अगर मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये x का पावर, ये सब वैसे ही रहेगा, अभी जो ये सब एकदम अच्छे से बन जाएगा। ये x - 7 का पावर 7, उसके बाद x - 4 का पावर 3, और नीचे में बन जाएगा x + 1 का पावर 6, और ये हो जाएगा x - 2 का पावर 5। ये माइनस मैं सिर्फ क्यों डाल रहा हूं, इस अलग से बचे हुए माइनस को काटने के लिए। तो ये माइनस को जब मैंने इससे काट दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का इफेक्ट कहां आके गिरेगा, उस पे, और वो क्या बन जाएगा, बोलो तो, वो बन जाएगा लेस देन इक्वल। आया समझ में? और अब तुम्हें आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। भाई लोग यहाँ पर गलती हो सकता है, तुम पूरा नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे और लास्ट में ये वाला आंसर देख के मार के चले आओगे, नहीं, तुम्हें इसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन को मैं बिना कोई टेबल बनाए डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। देखो 1 है, अच्छा नहीं है, -1 - 7, तो सबसे इधर होगा -7, फिर होगा -1,
फिर होगा 2, 4 और 7, फिर होगा 2, 4 और 7। क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो? बताओ तो इक्वालिटी हम कौन कौन से पॉइंट्स पर दे दें? बताओ तो, देख करके ही बताओ। इक्वालिटी हमेशा न्यूमरेटर वाले पर रहता है, बताओ किस पर दे दें जल्दी। -7 पे। अच्छा, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? 2, 4 और 5 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 7 होगा। 2, 4 और 7, 5 तो कहीं है ही नहीं, 5 तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, चलो। हाँ चलो, अब बोलो किस पर दे दे? सर इसका क्रिटिकल पॉइंट पे दे दीजिए, -7 पे दे दीजिए। फिर बोलो 7 पे। 7 पर दे 7 पे, दीजिए। चलो ठीक है, फिर बोलो 4 पर दे 4 दीजिए। पे। चलो ठीक है, और बाकी सब पर ब्लैंक डॉट दे दीजिए। चलिए, Blank बहुत dot। बढ़िया। और इधर कौन बैठा हुआ है? इधर भगवान जी रहते हैं, तो ये हमेशा क्या देंगे? पॉजिटिव। अब आराम से मुझे वहीं को देख करके तुम बता सकते हो आराम से। चलो आराम से बताना। हम प्लस को लेकर के चलते जा रहे हैं और 7 से जाके टकरा गए, वो क्या बोलेगा? चेंज करने बोले। 7 मेरा कहां से आया है? यहां से आया है, इसके माथे पर पावर ऑड है, तो ये प्लस वाला माइनस बना देगा। माइनस लेके चल रहे हैं और 4 से जाके टकरा गया, फिर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 जहां से आया है उसके माथे पर पावर 3 है। अब ये प्लस लेकर के चल रहा है, फिर 2 से जाके टकरा गया, तो ये क्या बोलेगा? ये भी चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस बना देगा। -1 से टकरा गया, अब ये क्या करेगा? नहीं चेंज होगा सर। माइनस ही रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। और ये -7 से जाके टकरा गए, अब क्या होगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नया वाला क्वेश्चन, नया वाला, इस पर देखना, इस पर अब एकदम मत देखना पुराने वाले पर, नए वाले पर देखो और बताओ कि हमें कौन सा रीजन शेड करना चाहिए। माइनस वाला। माइनस वाला, तो ये वाला पार्ट हमारा शेड होगा और ये वाला पार्ट हमारा शेड होगा और एक ये वाला पार्ट हमारा शेड होगा। चलो बोलो आंसर बोलो, x बिलोंग्स टू, बोलो -7 से -1। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से बच्चा बोलेगा कि -7 से 2 नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ गया है। -1 को तुम्हें इंक्लूड नहीं करना है, उसको हटा के चलना है। ठीक है, तो उसको पूरा साथ में लिखोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो -7 पर हम क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट। -1 पर बोलो स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन, फिर -1 से 2 और दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन, आगे बोलो 4 से 7। जरा चेक कर लो कि सारा भरा हुआ घड़ा तुमने उठा लिया ना? -7 उठा लिया, हाँ उठा लिया, 4 उठा लिया, हाँ उठा लिया, 7 उठा लिया, हाँ उठा लिया, सब कुछ फिनिश। आया बात समझ में? आया बात समझ Yes. में? सभी लोगों को यस सर। समझ में आ गया? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट समझ में आया ना? ये बड़ा काम आता है तुम लोग को, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जब भी सिस्टम को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। आया बात समझ में? आया समझ में? बोलो सब लोगों को यहाँ तक। यस सर। Yes sir. इनइक्वालिटीज तुम्हारा यहाँ पर फिनिश होता है, एक बहुत अच्छे से तुमने सीख लिया इस चीज को। फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू Bye सर। sir. Good night. थैंक यू सर। ओके बाय।